हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सैटर्न इन फर्स्ट हाउस। जब शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए होते हैं तो वो आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, आपकी शादी पे कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, आपके करियर पे कैसे इम्पैक्ट डालेंगे एंड ऑफ कोर्स आपकी पर्सनैलिटी पे कैसा इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सैटर्न के बारे में बताता हूँ कि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट होता है। शनिदेव आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। तो जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में हो तो इस चीज़ को समझ लेना, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरे फल मिलेंगे। अगर पिछले जन्म में आपने बुरे फल कर रखे होंगे तो इस जन्म में आप उन जो गलतियां आपने करी है उनका सारा हिसाब किताब आपको इस जन्म में देना पड़ेगा। तो बिना किसी डिले करे मैं आगे अब आपको बताता हूँ क्या क्या होता है जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में होता है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे रहोगे, आपकी होल बॉडी, आई विल से योर ओवरऑल लाइफ, फर्स्ट हाउस वो हमेशा डिनोट करता है। सो इफ़ वन हैज़ द लग्न लॉर्ड इन दिस हाउस, हैज़ द फर्स्ट हाउस इज़ द क्रिटिकल हाउस फॉर एन इंडिविजुअल। व्हेन सैटर्न इज़ इन द फर्स्ट हाउस इट मेक्स अ नेटिव हार्ड वर्किंग। तो जब सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में होता है तो आप हार्ड वर्किंग होते हो, डिसिप्लिन्ड होते हो, इवन आई विल से रिस्पॉन्सिबल। आपका जो नेचर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नेचर होता है। एंड आई विल से आप जो भी जजमेंट करोगे, जो आपका माइंड सेट होगा, उससे पब्लिक हमेशा बहुत प्रभावित होगी। आपने जो फैसला ले लिया पब्लिक उस फैसले को माना करेगी। इसीलिए कहते हैं जिनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो, अगर वो जज के लिए अप्लाई करें तो उन्हें बहुत ईजिली तरीके से जज की नौकरी मिल जाती है, क्योंकि सैटर्न एक तरीके से आपका जजिंग प्लैनेट होता है, जैसा मैंने आपको बता रखा है। ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगा जिन लोगों में सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो वो मैच्योर जल्दी हो जाते हैं। मैच्योरिटी एट अर्ली स्टेज, एट अर्ली स्टेज मैच्योरिटी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है ऐसे लोगों में। जो इनकी फिज़िकल अपीयरेंस होगी, आई विल से वो बहुत वो पतले होंगे, लंबे होंगे, शरीर पे उनके बाल होंगे। ये उनकी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, क्योंकि शनिदेव को अगर आप देखोगे तो वो थोड़े से आप देखोगे कमज़ोर होते हैं, थोड़े से सांवले, आप कहोगे सांवला रंग भी होता है, लंबे होंगे और उनके शरीर पे बाल होते ही होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में हो तो आपकी लव लाइफ कैसे होगी। तो इसमें मैं ये कहूँगा आपकी लव लाइफ के बारे में, लव लाइफ आपकी सिंपल होगी। सिंपल का मतलब यहाँ बोरिंग नहीं होता। सिंपल का मतलब ये है कि आप ज़्यादा, आई विल से कि जो कहते हैं ना स्मूथ वे में चलना, वैसे सिंपल होती है। पार्टनर जो आपका होगा आपको समझने वाला होगा, आपकी हर चीज़ें समझेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी जेब से रुपया खर्च करवाए। तो इवन मैं ये कहूँगा जो ऐसे लोग होते हैं उनकी जो शादी होती है जल्दी हो जाती है, जल्दी शादी। जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में हो, या तो शादी आपकी जल्दी होगी या फिर आपकी आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज होगी, आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज। तो समझ रहे हो दोस्तों, जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में हो तो या तो आपकी शादी अर्ली 20s में होती है या आफ्टर 30 ही होती है। क्यों? बिकॉज सैटर्न इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट। ऑल्सो आई विल ऐड, ऐसे लोगों की लव लाइफ में डिवोर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, डिवोर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड इवन मैं ये कहूँगा जो ऐसे लोगों के जो पार्टनर्स होते हैं जिनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है वो लॉयल होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते ऐसे लोगों के। इसमें जो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ही स्पेशल होती है, अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हो तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं जा सकती। आपके बार बार तलाक होंगे। इसलिए आई विल से आपको
वुमेन्स आई नहीं रखनी चाहिए, या फिर जो औरतें हैं जिनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है उनको दूसरे आई विल से दूसरे पुरुषों की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे या तो आपकी शादी नहीं होगी, और अगर शादी होगी तो आपको बार बार डिवोर्स देखना पड़ सकता है। अब मैं बात करूँगा जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोगों की जॉब कैसी रहती है। जॉब फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है और वो एक्वेरियस कुंभ लगन में हो या कैप्रिकॉन लगन में हो तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट जॉब लगती है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बात करो तो आप काम तो शुरू जल्दी करोगे, पर आपको सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है, आफ्टर 32 ईयर आई विल से। क्योंकि जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो आपके जो इनिशियल साल जो होते हैं आई विल से माँ बाप के अंडर में हो गए, या फिर जब तक बच्चा एजुकेशन कर रहा होता है उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, पूरी दुनिया को प्रूव करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होती है। और ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज आई विल से, जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में हो तो आप आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज आपको सक्सेस मिलने लग जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है अमिताभ बच्चन सर। अमिताभ बच्चन सर ऑल्दो उनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में नहीं है, पर उनका कुंभ लगन का बर्थ चार्ट है। दैट्स वाई, एंड कुंभ लगन इज़ फॉर द सैटर्न। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। इफ़ वी टॉक अबाउट द सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस जॉब के रिगार्डिंग, तो द नेटिव विल गिव देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू द वर्क विच विल हेल्प दैम टू अर्न फॉर्चून एंड रिस्पेक्ट इन द लाइफ। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं दे गेट द रिस्पेक्ट एंड द फॉर्चून। पैसे की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। एंड दीज नेटिव्स आर प्रेटी फेयर एंड लॉ अबाइडिंग। दैट्स व्हाई आई सेड ऐसे लोग आई विल से जज अच्छे बन सकते हैं, डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं, इंजीनियर अच्छे बन सकते हैं, इवन आई विल से बिजनेस मैन अच्छे बन सकते हैं। ऑल्सो अब मैं आपको इसके गुड और बैड इम्पैक्ट बताऊंगा। जब सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में हो तो उसके गुड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो गुड इफ़ेक्ट्स इसमें मैं ये कहूँगा, फर्स्ट हार्ड वर्किंग, जैसा मैं जब से बोलता आ रहा हूँ, हार्ड वर्किंग के साथ साथ आई विल से मैच्योरिटी। आपकी जो आई विल से यू विल बी अट्रैक्टिव फिजिकली। अपोजिट सेक्स को आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे, अट्रैक्टिव आपका नेचर होगा। अगर आपके साथ कोई केस भी होता है, फॉर एग्जांपल आप कोर्ट में जाते हो, कुछ केस आपके ऊपर हो, तो आपको जीत उसमें ज़रूर मिलती है, विक्ट्री आपके साथ रहती है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, यार हम इतनी मेहनत करते हैं पर हमें फल नहीं मिल पाता। सैटर्न के केस में ये होता है, जब फर्स्ट हाउस में हो, अगर आप मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा। हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, ये इसका सबसे बेस्ट फंडा होता है जब सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में हो। इवन मैं इसमें ये कहूँगा, जब सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में होता है तो आपके एनिमी ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होते हैं। एनिमी ऑटोमेटिक गेट्स डिस्ट्रॉयड। This is one of the best feature of Saturn in the first house. Talking about the bad effect of Saturn when Saturn is in the first house, इसका bad impact क्या होता है? Separation from partner, separation from partner, laziness, and when you are lazy you cannot be successful. Laziness के बाद even I will say these guys will be like pessimistic. These guys will be like pessimistic in nature. Also I will say anger issues they have to face, anger issues. And even I will say extramarital affair.
अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो ज़िंदगी में कभी कुछ काम ही नहीं करते, अपने घर वालों का भी बेच खाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जब सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में बैडली प्लेस्ड हो, वो लोग आते हैं। सो कंप्लीटली लेजी एंड बर्डन ऑन ह्यूमैनिटी। तो जब भी आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो, आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, मैं आपको वो बता दूँ। अब सबसे पहली रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो है अवॉइड लेजीनेस। भैया काम करना शुरू कर दो अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है। सैटर्न का अपना ये फंडा है, वो आपको हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग ही आपको सक्सेस देगा। सो अवॉइड लेजीनेस इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। ऑलवेज वर्शिप लॉर्ड हनुमान। डोनेट sesame seeds on Saturday. Start wearing black. Start wearing black color clothes, क्योंकि ब्लैक शनिदेव का पसंदीदा रंग है। ऑल्सो द लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी आई विल से, आपको शनि चालीसा का पाठ, चैंट शनि चालीसा on every Saturday and Tuesday. This will definitely change your life. So guys, thank you very much for watching the video. I hope you liked the video. Till then, bye bye. Thank you. Take care, and soon we'll meet with the other content. Thank you.